दोस्तों नमस्कार। दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज आपको बखूबी याद होगा। कोरोना का दौर था, पूरे देश में लॉकडाउन था। जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसी वक्त खबर आई कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हजारों की संख्या में जमातियों ने तशरीफ जमा रखा है और उनका जमावड़ा पूरे देश में कोरोना फैलाने लगा। इतना फैलाया कि पूरे देश में फैला। ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा जहां कोरोना ना फैला हो। जमातियों का तार खोज जाने लगे कि आखिर जमातियों ने कहां कहां तक आतंक फैलाया है, कहां कहां तक इनके कनेक्शन फैले हुए हैं। इसी चक्कर में कोरोना वायरस कई न्यूज चैनलों के दफ्तर में भी जा पहुंचा। आखिर पहुंचे क्यों ना? इतने बड़े कारनामे जो इन्होंने किए, कई न्यूज चैनलों ने इतनी खबरें चलाई जमातियों को लेकर के कि कुछ ने तो गोली मारने तक की बात कही, कुछ ने तो यहां तक भी कहा कि कानून से काम नहीं चलेगा, पुलिस से काम नहीं चलेगा और इनके लिए तो कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। बात करते हैं बिहार की इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस का कहर बिहार में भी जारी है। बिहार की सरकार सिर्फ 10,000 कोविड टेस्ट करा रही है और फिर भी बड़ा नाम पैदा कर रही है। जिसका चीफ मिनिस्टर महीनों बाद शक्ल दिखाने के लिए जनता के बीच में आता है, उसके राज्य में कोरोना वायरस की रफ्तार ने इतना जोर पकड़ा है कि अब तो 1,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। 1,200 से ज्यादा एक दिन में कोरोना के मरीज पकड़े गए। वैसे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका संबंध जमातियों से हो सकता है। और छोड़िए, बात तो बिहार की है, हम बात करते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी, बिगेस्ट पार्टी, सुपर पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जिसकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं, निष्पक्षता में कोई कमी नहीं, वहां भी जमातियों ने अपने कूल्हे गड़ा रखे हैं। वहां भी जमातियों का जमावड़ा पहुंच चुका है और थोड़ा मोड़ा नहीं, जमातियों की वजह से एक साथ 75 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये जमाती हैं कौन? ये जमाती वही हैं जो कोरोना फैलाने के लिए थूकते हैं, मारपीट करते हैं, जबरदस्ती टच करते हैं, जिनको रोकने के लिए खुद देश की राजधानी में कई सब्जी वालों से उनके नाम तक पूछने लगे। कई दुकानदारों से उनकी पहचान की जाने लगी कि कहीं ये विशेष नाम वाले तो नहीं हैं। वैसे कोरोना के नाम पे विशेष नाम वालों को काफी टारगेट किया गया। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, देखने वाले भी समझ रहे हैं, सोचने वाले भी समझ रहे हैं कि आखिर ये कोरोना बीजेपी के पास कैसे पहुंचा। दरअसल ये थूकने वाला सिलसिला है ना जमातियों का, हो सकता है कि थूके हुए लड्डू भाजपा वालों ने खा लिया हो। एक साथ 75 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सुनने में अजीब लग रहा है। 75 लोग, 100 की जांच की गई, 75 पॉजिटिव पाए गए हैं और भी पता ना कहां कहां फैले होंगे और उनसे, उनके परिवार वालों से कितने लोगों तक फैले होंगे ये सोचना पड़ेगा। बिहार का बीजेपी दफ्तर जहां खुद प्रवक्ता भी पॉजिटिव हो गए हैं और वहां के कर्मचारी और कई नेता भी कोविड के संक्रमण में आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इन भाजपाइयों का जमातियों से क्या संबंध है? संबंध तो उन न्यूज चैनल वालों का भी नहीं था, वो तो सिर्फ रिपोर्टिंग करते थे, नेगेटिव रिपोर्टिंग, देशभक्ति वाली रिपोर्टिंग, जिसमें हिंसा होती थी, जिनके रिपोर्टिंग में ही हिंसा, भड़काऊ तथ्य होते थे कि कैसे नफरत फैलाई जाए। वहां उस दफ्तर में 350 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पूरा हॉटस्पॉट हो गया। लेकिन अब तो बिहार बीजेपी का दफ्तर ही कोरोना का हॉटस्पॉट घोषित हो चुका है। कैसे, ये भी बताते हैं आपको। बात दरअसल यह है कि यहां बिहार में, यहां से कम 800-900 किलोमीटर पर तो बिहार है और बिहार की राजधानी भी आपको याद है। वहां बीजेपी का एक दफ्तर है और दफ्तर में यह हुआ कि एक साहब है प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और मामला है 8 जुलाई का। कैसे फैला इसका जिक्र करते हैं। 8 जुलाई को बीजेपी प्रवक्ता हैं अरविंद कुमार सिंह, उनकी शादी की सालगिरह थी। जैसे ही पार्टी वालों को पता चला कि हुजूर की शादी की सालगिरह है, तैसे ही लोगों ने कहना शुरू किया कि बगैर लड्डू खाए हम जाएंगे नहीं। और उन्होंने लड्डू मंगवाया
बंटवाया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एक एक व्यक्ति को उन्होंने अपने हाथ से लड्डू खिलाए। अब सोचिए उन बेचारे को भी क्या पता कि जमातियों के थूके गए लड्डू हो सकते हैं, या हो सकता है जमातियों ने वहां पहुंचकर पहले से ही थूक दिया हो लड्डू में। सारे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल तो 100 लोगों को टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट इसी मंगलवार को आई है, और पाया यह गया कि एक साथ 75 लोग कोविड पॉजिटिव हैं। उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले यह हुआ कि लड्डू खिलाने के यानी 8 तारीख के बाद, यानी संभवतः 9 तारीख को रहा होगा, जैसे ही जो अरविंद कुमार सिंह हैं ये वापस गए, इन्होंने अपने आप को तत्काल होम क्वारंटीन कर लिया, यानी कि ये कोरोना के संक्रमित हो चुके थे। इसके बाद इनके पार्टी दफ्तर वालों की जांच की गई, 100 अधिकारी कर्मचारी नेताओं की जांच की गई, जिसमें 75 जो है कोरोना के संक्रमित पाए गए। अब सवाल यह है कि ये आखिर लड्डू पहुंचा कैसे? कहीं जमातियों और जमात वालों ने तो नहीं पहुंचा दिया? हो भी सकता है जमात वालों ने बनाया हो लड्डू को। हो सकता है कि पार्टी दफ्तर में अरविंद कुमार की शक्ल में इच्छाधारी जमातियों ने अटैक कर दिया हो, जिसके बाद यहां पे कोरोना वायरस फैल गया। बहरहाल हमारा काम किसी विशेष समुदाय को, किसी पार्टी विशेष को टारगेट करना नहीं है, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना वायरस किसी का जाति नहीं देखता, किसी का मजहब नहीं देखता, किसी का मरकज नहीं देखता, तो फिर कैसे इतने दिनों तक जमातियों को टारगेट किया गया? यह बात पूरा देश समझ रहा है कि कोरोना वायरस के नाम पर सिर्फ जमातियों को नहीं बल्कि जमातियों के धर्म को टारगेट किया गया। हमारे देश में हर चीज को इवेंट के तौर पर पेश किया जाता है, उसी का यह नतीजा है कि कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैलता गया। सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा करती है, और देखिए पूरा देश में आज ये हाल है कि 10 लाख से ज्यादा हमारे यहां कोरोना के मरीज हो गए हैं। कोरोना फैलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस वक्त देश में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए था, उस वक्त हमारे ही देश में शराबियों के लिए शराब के मैखाने खोले गए कि पीजिए, जितना पी सकते हैं पीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगाइए। और 4 चांद लगा भी तो कैसे? एक एक दिन में हजारों की संख्या में कोरोना के मरीज सामने आने लगे, कोरोना की हालात बढ़ते चले गए। सरकार ने यह नहीं सोचा कि अस्पतालों की व्यवस्था हम ठीक करें, अस्पतालों में व्यवस्था है कि नहीं है, कैसे कोविड टेस्ट कराया जाए, कितने पुख्ते तरीके से कोविड टेस्ट कराया जाए कि 2 बार 3 बार ना टेस्ट कराना पड़े। लेकिन आज हालात देखिए, शराब भी पिया लोगों ने, मैखाने भी उछले, जाम भी छलके, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ? इसका अंजाम यह हुआ कि पूरे देश में कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। तरीका तो यह था कि लॉकडाउन जनवरी में या फरवरी में लागू किया जाए, लेकिन होता तो कैसे? आखिर नमस्ते ट्रंप जो करना था, आज इसका अंजाम यह हुआ कि ये कोरोना वायरस देश के कोने कोने में फैल चुका है, गांव देहातों तक फैलने लगा है। आप ये मत सोचिए कि आपको नहीं हो सकता, किसी और को हुआ तो आपको नहीं होगा। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो टच करने से होने वाली बीमारी है, एक दूसरे के संपर्क में आने वाली बीमारी है। इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, जरूरत ना हो तो मत जाइए कहीं। बहुत से लोग शादी ब्याह में खूब जा रहे हैं, नाचने गाने के लिए, ऐश करने के लिए, मौज करने के लिए, खुशी मनाने के लिए, लेकिन याद रखिए खुद दिल्ली से ही दूर अगर देखा जाए तो बिहार की राजधानी पटना में सैकड़ों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक शादी समारोह में जाने की वजह से। खुद वहां दूल्हे की मौत हो गई इसी कोरोना की वजह से। इसलिए आप सबसे अपील है कि लोग एहतियात बरतें, मर्ज को मर्ज की तरह समझें, इसको मजाक ना लें, क्योंकि जिन्होंने मजाक लिया है वो इस चीज को भुगत रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।